इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएंगे और ये खबर महाराष्ट्र से सामने आई है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में संदिग्ध बोट मिलने से हड़कंप मच गया है। बोट से 3 AK-47 राइफल समेत कई हथियार भी मिले हैं। संदिग्ध बोट से विस्फोटक भी बरामद किया गया है। कुछ ही देर में मौके पर पहुंचेंगे ATS चीफ। रायगढ़ और आसपास के इलाकों में हाई अलर्ट है। ये देखिए तस्वीरें उसी दौरान की आपको दिखा रहे हैं। एक संदिग्ध बोट से AK-47 बरामद की गई है और साथ ही बताया जा रहा है कि विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है इस बोट से। बताया जा रहा है थोड़ी ही देर में यहां पर ATS चीफ भी पहुंचने वाले हैं। नाव से 3 AK-47, कई राइफल्स और गोलियां बरामद हुई है। साथ ही इस संदिग्ध बोट से विस्फोटक भी बरामद किया गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं महाराष्ट्र के रायगढ़ से। ये देखिए 1, 2, 3 ये जो नंबर्स आपको दिख रहे होंगे ये है AK-47 राइफल्स। 3 AK-47 राइफल्स इस बोट से बरामद किया गया है और साथ ही विस्फोटक सामग्री भी मिली है इसी बोट से। कुछ ही देर में जानकारी ऐसी कि ATS चीफ भी मौके पर पहुंचने वाले हैं। पूरे मामले की जांच की जाएगी। जानकारी ये मिल रही है कि बोट पर नेपच्यून मैरीटाइम सिक्योरिटी का लेबल मिला है। संदिग्ध बोट की जांच में जुटी हुई है पुलिस की टीम। नेपच्यून मैरीटाइम सिक्योरिटी का लेबल लगा हुआ था इस बोट पर। पुलिस संदिग्ध बोट की जांच में जुटी हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए यही वो संदिग्ध बोट है। इस बोट पर नेपच्यून मैरीटाइम सिक्योरिटी का लेबल लगा हुआ था। इस बोट में क्या कुछ सामान मिला है, हथियार हैं, ये तमाम सवाल उठ रहे हैं कि दरअसल ये बोट कहां से यहां पहुंची। पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। ATS चीफ भी अपनी टीम के साथ कुछ ही समय में यहां पहुंचने वाले हैं। इस बोट को रायगढ़ के पास पकड़ा गया है। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ अखिलेश तिवारी जुड़ गए हैं मुंबई से और हमारे साथ जितेंद्र मौजूद हैं दिल्ली से। दोनों से इस पूरे मामले के बारे में राय लेंगे, जानकारी लेंगे। लेकिन अखिलेश, सबसे पहले अभी शुरुआती जांच में क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस संदिग्ध बोट से जुड़ी हुई? जी सुमेरा जी, जो पहली जानकारी हमारे पास आई है कि कुछ मछुआरों ने रायगढ़ की पुलिस को इस बात की जानकारी दी कि संदिग्ध बोट जो है वो हरिहरेश्वर बीच की तरफ आ रही है। उसके बाद इसे किनारे जब लगाया गया तो इसमें जांच में ये पता चला कि 3 AK-47 और कुछ कारतूस हैं। उसके साथ ही जो कागजात मिले वो जैसे कि एक सिक्योरिटी कंपनी का बता रहा है, मैरीटाइम सिक्योरिटी कंपनी का कागजात दिख रहा है। और ये जो बोट है इसके बारे में जो अभी सूत्रों से जानकारी आ रही कि ऑस्ट्रेलियन कंपनी की ये बोट है, लेकिन ये कैसे रायगढ़ पहुंची, कैसे महाराष्ट्र के अंदर आई, ये पूरा मामला संदिग्ध दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पा रहा कि इसके पीछे क्या कोई आतंकी साजिश थी या ये कैसे आया है। वो वही बीच है जहां पर 92 में जब RDX लाया गया था, बड़ी मात्रा में मुंबई में विस्फोट हुआ था, उसी बीच से लाया गया था। उसके बाद 2008 में भी जब आतंकी हमला हुआ तब भी समुद्र किनारे ही पूरे हथियार आए थे और आतंकी भी जो 10 आए थे वो भी समुद्र किनारे से आए थे। उसके बाद काफ़ी सिक्योरिटी टाइट की गई थी, वॉच टावर बनाए गए थे, 5000 CCTV कैमरे लगाए गए थे, कोस्टल सिक्योरिटी के लिए पानी जैसे पैसे बहाए गए थे महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। लेकिन अगर इस तरह की घटना सामने आती है और स्पीड बोट में इस तरह से हथियार आते हैं वाली ये खबर है जो आप बता रहे हैं अखिलेश। जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए। जितेंद्र, दिल्ली तक भी इस खबर की जानकारी पहुंची है। यहाँ पर किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले की चल रही है, इसके बारे में आपसे हम जानेंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे। रायगढ़ के कलेक्टर ने लोगों से अपील की है और कहा है कि कोई भी संदिग्ध हरकत दिखे तो तुरंत सूचना पहुंचाई जाए। ये बड़ी जानकारी। इससे पहले रायगढ़ में समंदर में एक संदिग्ध बोट मिला, 3 AK-47 विस्फोटक वहां से मिला और उसके बाद जो रायगढ़ के कलेक्टर हैं उन्होंने आम लोगों से एक अपील की है और कहा है कि किसी भी तरीके की कोई भी संदिग्ध गतिविधि अगर नजर आती है, कोई भी संदिग्ध व्यक्ति नजर आता है, कोई संदिग्ध सामान या हरकत दिखे तो फौरन सूचना इस बात की दी जाए। एक और बड़ी खबर है संदिग्ध बोट से जुड़ी हुई। संदिग्ध नाव मिलने पर बोली रायगढ़ विधायक अदिति तटकरे। रायगढ़ की लोकल टीम कर रही है जांच, कहा अदिति तटकरे ने CM से जांच के लिए स्पेशल टीम की मांग भी की है। उन्होंने कहा कि फिलहाल लोकल टीम जांच कर रही है लेकिन एक स्पेशल टीम को इस पूरे मामले की जांच करनी चाहिए। अदिति तटकरे की तरफ से ये बयान दिया गया जिसमें उन्होंने मांग की है CM से कि स्पेशल टीम का गठन किया जाए। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। आज जो हमें प्राइमरी इंफॉर्मेशन जो मिली है उस मुताबिक रायगढ़ जिले के
श्रीवर्धन तालुका में हरिहरेश्वर और भरड़खोल गांव के उस परिसर में कुछ बोट्स, ये जो रायगढ़ पुलिस यंत्रणा है या कोस्टल की यंत्रणा है, उन्हें वहां पर मिले। उसमें कुछ हथियार है, कुछ कागज है, लेकिन ये पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो कॉन्क्रीट नहीं है, प्राइमरी है। अभी वहां पर जो भी इंक्वायरी शुरू है वो लोकल जो पुलिस की टीम है या फिर रायगढ़ की पुलिस टीम है उनकी तरफ से हो रही है। मैंने यहाँ पर सम्माननीय राज्य के मुख्यमंत्री महोदय और उप मुख्यमंत्री महोदय उनसे रिक्वेस्ट की है और उनसे यहाँ पर हमने डिमांड की है कि इसमें एटीएस की या फिर स्टेट एजेंसी की एक स्पेशल टीम अपॉइंट होनी चाहिए अर्जेंट बेसिस पे। इस पूरे मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए। और दूसरी बात जो है वो नागरिकों की सुरक्षा है। कल एक बड़ा उत्सव जन्माष्टमी और गोपालकाला का उत्सव है, 8-10 दिन में ही गणेश उत्सव है और नागरिक बड़ी तादाद में इस परिसर में आने की जो संख्या होती है वो जो बाकी दिन होते हैं उससे ज़्यादा होती है। तो सिक्योरिटी इज़ द मेन इशू। जो सुरक्षा है वो अभी फिलहाल एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और उस हिसाब से जो एडिशनल पुलिस टीम्स है वो भी वहाँ पर अपॉइंटमेंट उनकी भी होनी चाहिए। अगर रायगढ़ जिले में इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी अगर वहाँ पर टीम्स एडिशनल स्टेट एजेंसी से या फिर हमारी जो स्टेट की पुलिस एजेंसी उनसे अगर दी जाए तो वहाँ पर जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन होगी, नागरिक सुरक्षित रहेंगे। तो इन्फॉर्मेशन अभी मिली है वो बहुत ही प्राइमरी है। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि वहाँ पर जितनी इंक्वायरी अभी शुरू है वो बहुत ही प्राइमरी बेसिस पे है। एक जो भी वहाँ पर इंक्वायरी शुरू है वो रायगढ़ की जो लोकल पुलिस टीम है या रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट की जो पुलिस टीम है उनकी तरफ से शुरू है। बट वी हैव स्पेशल एजेंसीज विच कैन बी अपॉइंटेड फॉर दिस स्पेसिफिक मैटर। अगर हम देखे जाए तो एटीएस जो रहता है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जो रहता है, वो स्पेसिफिकली इसी मुद्दे पर रहता है। इट इज़ अपॉइंटेड फॉर दिस स्पेसिफिक रीजन। सो वो टीम की जो है स्पेशल टीम की अपॉइंटमेंट ये अर्जेंट बेसिस पे होनी चाहिए। तो अदिति तटकरे का ये कहना कि अभी फिलहाल लोकल पुलिस टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन एटीएस चीफ भी वहां पहुंचने वाली है, ऐसी जानकारी हमारे पास भी मौजूद है। इस पर हमारे साथ जुड़ गए उज्जवल निकम जी, वरिष्ठ वकील हैं, अधिवक्ता हैं, उनसे बात करते हैं। उज्जवल निकम जी, देखिए ये जो जगह है यहीं पर इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि किस तरह से बारूद हथियार पहुंचे थे और उसके बाद कैसे मुंबई को दहलाने की जो साजिश है वो रची गई थी। बार बार क्यों इस तरह की घटना होती है, इस तरह के लैप्सेस सामने आते हैं जिसको लेकर ये आश्वासन दिया गया था कि सुरक्षा को चाक चौबंद कर दिया गया है? देखिए 1993 में जो मुंबई में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे वो ट्रायल मैंने चलाई थी मुंबई में जी। और उसी वक्त भी हमारे पास सबूत जो मिले थे कि मुंबई में जो आरडीएक्स इस्तेमाल किया गया था, हैंड ग्रेनेड्स यूज किए गए थे और AK-46 राइफल पर भी इस्तेमाल किए। ये सभी दिघी और शेखाड़ी यही लैंड है। दिघी और शेखाड़ी ये महाराष्ट्र में ही अलीबाग डिस्ट्रिक्ट में है। और ये जो कोस्टल एरिया है महाराष्ट्र के, उसका पहले स्मगलिंग का काम दाऊद इब्राहिम और उसकी गैंग करती थी और उनके माध्यम के द्वारा ही 1993 में ये आरडीएक्स और ये लेके आए थे। वैसे सबूत हमने कोर्ट में भी पेश किए और साबित भी हो गए थे। 26/11 में भी सी रूट ये आतंकवादियों ने इस्तेमाल किया था। अब ये तीसरी बार ऐसा है कि जहाँ एक ओमान कंट्री के एबंडेंस बोट मिलती है, वहाँ कुछ वेपन्स और कुछ एमिनेशन मिलता है। मुझे लगता है ये बहुत गंभीर बात है जी। क्या इनका साजिश क्या करने किस लिए वो अबंडन की गई है और क्या माल था, क्या समुद्र में वो फेंक दिया उन्होंने, क्या एक ही कैसे मिल गई? मुझे लगता है कि हमें कुछ मोहलत देना चाहिए। उज्जवल जी, अभी तक जो जानकारी सामने आई है कि ये बोट ऑस्ट्रेलियन बोट बताया जा रहा है, ये भारत में दाखिल होता है और यहाँ से AK-47 राइफल विस्फोटक तक बरामद किए गए हैं। आपको क्या लगता है कोई बड़ी आतंकी साजिश भी इसके पीछे हो सकती है? चौकसी और निगरानी और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है समंदर के रास्ते में? देखिए, आज ये कहना बहुत मुश्किल है कि इनका ऑब्जेक्ट क्या था। जिन्होंने भी भेजा होगा, जिनके माध्यम से आए हैं, वो क्या करना चाहते थे, उनकी क्या साजिश है और साजिश किस प्रकार में है, किस प्रकार होगी जी। और देखिए, सुरक्षा तो मैं कहता हूँ कि आज भी हमारी तगड़ी सुरक्षा है।
और तगड़ी सुरक्षा की वजह से हर कोई ये सर्च किया जाता, इन्वेस्टिगेट हो जाता है। और इसीलिए आज तक 2008 में जो भी मैंने आतंकी हमला चलाया था बम्बई का, उसके बाद हमारे देश में ऐसे कोई सी रूट से आतंकी हमला नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि पुलिस बहुत चौकन्नी है और इसलिए वी मस्ट गिव सम टाइम, तो हमें इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को उस वक्त देना चाहिए। जी हमारे साथ जितेंद्र भी मौजूद है, हमारे संवाददाता अज्वल निखल जी, आप हमारे साथ बने रहे, उनसे जानकारी लेते हैं कि कौन कौन सी एजेंसीज एक्टिव हो चुकी हैं इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जांच करने के लिए। जितेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है इसके जो तार हैं वो कहां तक जुड़ते हैं, इसकी जांच की जाने की जरूरत है और बहुत गंभीर मामला है। तो कौन कौन सी एजेंसीज एक्टिव हैं, कौन कौन अब ग्राउंड पर पहुंच रहा है, कैसे इस पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ाया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए कुछ बातें मेन है, जिसमें सबसे पहले इस खबर के बाद दिल्ली समेत जितनी भी मेट्रो सिटीज़ है उन तमाम जगहों पर हाई अलर्ट कर दिया गया है और इसके अलावा जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनको हाई अलर्ट पर रहने के साफ तौर पर आदेश दे दिए गए। खुद गृह मंत्रालय इस पूरी खबर के ऊपर, इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर नजर बनाए हुए है। इसके अलावा गृह विभाग के कहने पर ही जो ATS चीफ है महाराष्ट्र के विनीत अग्रवाल, उनको मौके पर जाने की हिदायत दी गई है। अब से कुछ देर बाद विनीत अग्रवाल अपनी टीम के साथ मौके पर होंगे। ATS पूरे मामले की तफ्तीश करेगी। हालांकि कुछ देर पहले सुमेरा हमारी खुद बात हुई ATS चीफ के साथ, जिसमें उनका साफ तौर पर कहना था कि जो बोट है उस बोट का मेक और साथ ही जो हथियार मिले उनका मेक पता लगाया जाएगा। साथ ही जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार अगर ये बोट आई है तो इसके पीछे मकसद क्या है, किसने ये भेजी है। जो कंसर्न कंपनी है उससे बातचीत की जाएगी। हालांकि जब हमने उनसे टेरर एंगल को लेकर बातचीत की तो उनका कहना था कि अभी इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ देर पहले उनको जानकारी मिली, मौके पर पहुंचेंगे और तफ्तीश शुरू की जाएगी। मौके पर अभी फिलहाल 3 राइफल मिली है और माफ कीजिएगा AK-47 मिली है, कुछ राइफल और कुछ जिंदा कारतूस बरामद हुए और ये 2 बक्सों से बरामद हुए हैं। 2 नाव थी, फिलहाल नाव जो है वो ऑस्ट्रेलिया की बताई जा रही है।